आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। गाजियाबाद एनसीआर का वो इलाका जहां पर विकास की रफ्तार तेज है, लेकिन इसी विकास के बीच में एक गांव ऐसा भी है जहां पर अवैध निर्माण का खेल खुलेआम चल रहा है। शाहपुर बमहेटा, ये रिपोर्ट है सिर्फ ईंटों की नहीं, ये रिपोर्ट है उस व्यवस्था की खामोशी की जो जिम्मेदार होते हुए भी आंखें मूंदे बैठी हैं। ये है गाजियाबाद का शाहपुर बमहेटा गांव, जो कि वेब सिटी थाना क्षेत्र में आता है। यहाँ की जमीन कभी उपजाऊ खेतों के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब इन खेतों पर सीमेंट, सरिया और दीवारें खड़ी हो रही हैं। अवैध प्लॉटिंग, बिना किसी सरकारी अनुमति, बिना नक्शा पास कराए और बिना कानून की परवाह किए जमीन के टुकड़ों को यहाँ पर बेचने का काम हो रहा है। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत न सिर्फ जीडीए को दी, बल्कि कई बार पुलिस से भी इसके बारे में गुहार लगाई है, लेकिन हर बार नतीजा वही। गांव वाले अब परेशान हैं। रोज नए नए निर्माण यहां पर शुरू हो रहे हैं और जमीन माफिया बेखौफ होकर अपने मकसद में जुटे हुए हैं। लोगों ने जब इस बारे में जीडीए जोन 5 के प्रभारी योगेश पटेल और जेई मनोज से बात करनी चाहिए, तो दोनों का कॉल नहीं पिक हुआ, यानी कि फोन उन्होंने उठाया नहीं। लेकिन सवाल जरूर उठने लगे हैं, क्या ये सिर्फ लापरवाही है या फिर किसी बड़ी मिलीभगत की कहानी? जब शहर में प्राधिकरण बुलडोजर चला रहा है, तब बमहेटा में ये खामोशी आखिर क्यों है? क्या जीडीए को इन बिल्डर्स से मोटा मुनाफा मिल रहा है? ये सवाल है। जब तक प्रशासन की आंख नहीं खुलेगी, तब तक शाहपुर बमहेटा जैसे गांवों में कानून यूं ही रौंदता जाया रहेगा। जिस तरीके से यहां अवैध निर्माण चल रहा है, आसपास के लोग भी इसकी शिकायत कर रहे हैं, आम लोग परेशान भी हैं। उनका कहना यह है कि हमने शिकायत करने के लिए कई बार अधिकारियों के चक्कर लगाए हैं, उन्हें फोन कॉल किए हैं, लेकिन कॉल नहीं पिक होता, उनकी शिकायतों को अनदेखा किया जा रहा है। और सवाल ऐसे में ये उठ रहा है कि कहीं जीडीए को इसका मोटा मुनाफा बिल्डर्स के जरिए तो नहीं पहुंच रहा, कहीं जानबूझकर आंखें मूंदी तो नहीं जा रही हैं, कहीं जीडीए की मिलीभगत के चलते ही अब इस अवैध निर्माण को बढ़ावा तो नहीं मिल रहा। शाहपुर बमहेटा में ये अवैध निर्माण जो कि कई सवाल उठा रहा है। कुछ से गांव बमहेटा वालों की जमीन है, कुछ लोगों की जमीन पैसे से और कुछ लोगों की जमीन डरा धमका के इन लोगों ने कब्जा कर लिया और यहाँ पर अवैध निर्माण चल रहा है। और बीच में कई बार न्यूज वाले भी लोग, पुलिस वाले भी लोग आते हैं और सब न्यूज बना के यहाँ चले जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई यहाँ पे। जैसे कि पीछे ये इमारत का निर्माण हो रहा है, कौन बना रहा है इस इमारत को? ये सब बाहर के लोग हैं जी, नोएडा दादरी से लोग हैं और भूमाफिया किस्म के लोग हैं। ये काफी बार भी इनकी कंप्लेंट भी की है हम सब गांव वालों ने मिलकर, पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। हर बार सब लोग नहीं चले जाते हैं यहाँ पे आके। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण लगातार अवैध निर्माणों पर शिकंजा कस रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो बिल्डर हैं, जो व्यापारी हैं, वो जमीन कब्जा कर खेती की जमीन के ऊपर फ्लैट बनाकर बेचने के इस गोरख धंधे से पीछे नहीं हट रहे हैं। इस वक्त मैं गाजियाबाद के जीडीए प्राधिकरण के जोन 5 और शाहपुर बमहेटा गांव के अंदर हूँ। मेरे पास जो आप इमारत देख रहे हैं, ये अवैध रूप से यहाँ पर तैयार करी जा रही है। इसमें अभी इसका निरीक्षण करने पर पाया कि इसमें अगर बन भी रही तो खामियां बहुत है। जैसे कि अभी बीम देख सकते हैं, ये अगर मान लीजिए कोई भविष्य के अंदर कोई बड़ा भूकंप आता है, यहाँ पर जल भराव होता है, तो उसको झेलने के लिए भी जो बीम बनाई है वो पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि निगम ने आदेश दिया था कि कोई भी भूमि से जल दोहन नहीं करेगा, उसके बावजूद यहाँ पर एक बड़ी बोर करी गई है। और एनजीटी का एक आदेश था कि दिल्ली एनसीआर में हर तरह के जनरेटर को प्रतिबंध किया जाएगा, उसके बावजूद यहाँ जनरेटर का भी इस्तेमाल हो रहा है। आखिरकार सोचने वाली बात यह है कि किसकी शह पर और किसके आदेश पर इस तरह के अवैध भवनों का निर्माण हो रहा है। आप ऊपर देख सकते हैं, ये कोई रेसिडेंशियल नहीं, किस तरह की कोई अपार्टमेंट सोसाइटी बनाने की कोशिश हो रही है, जो लगातार नियमों के अनुरूप यहाँ पर बनाई जा रही है। अभी देखना है गाजियाबाद विकास प्राधिकरण आखिर कब और कैसे ऐसी बनने वाली अवैध बिल्डिंगों पर कार्रवाई करेगा और इसमें लिप्त जो कर्मचारी हैं या स्थानीय लोग हैं उनके पर सख्त कार्रवाई कर फैसला लेगा। न्यूज़ इंडिया के लिए गाजियाबाद से कपिल मेहरा की रिपोर्ट। जिस तरीके से यहाँ अवैध निर्माण चल रहा है, बात करने के लिए मेरे साथ में साथ ही शिकायतकर्ता भी जुड़ गए हैं, पिंटू पहलवान, साथ ही साथ मेरे साथ पूर्व पार्षद पंचवटी से सुनील चौधरी भी जुड़े हुए हैं। उन दोनों का ही हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे साथ में ऋषभ भारद्वाज गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं और कपिल मेहरा जीडीए से मेरे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से यह अवैध निर्माण की रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई, कपिल,
अधिकारियों को इस बात की इत्तला देने की कोशिश हुई है, कई बार कॉल्स किए गए हैं, लेकिन अनसुना कर देना ये महज एक कोइंसिडेंस है या फिर कोई मोटा मुनाफा जीडीए के जरिए लिया जा रहा है बिल्डर से? अभी तक की तफ्तीश क्या कह रही है?